नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने-अपने घरों में अपने-अपने कामों में व्यस्त हैं। तो दोस्तों सुबह-सुबह का काम सारा हो चुका है। गाय वगैरह मैंने लगा दी है और अब गाय को हम लोग छोड़ रहे हैं चरने के लिए। तो पीछे वाली गाय तो उठ ही नहीं रही थी क्योंकि उसकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी और ये गाय को हम छोड़ रहे हैं चरने के लिए और इसके गले में बाँध रही थी मैं लकड़ी। अब आप कहेंगे ये लकड़ी क्यों बाँध रही थी? तो ये लकड़ी इसलिए बाँध रहे थे कि ये गाय है बहुत ज़्यादा बदमाश, इसको हम लोग चरने के लिए छोड़ते हैं तो ये चाहे जिसके खेतों में घुस के जाके नुकसान करती है, जिसकी वजह से गाँव देहातों में ऐसे लकड़ी बाँध देते हैं। इससे जानवर भागता नहीं है और व्यवस्थित रह जहाँ मतलब चरने के लिए छोड़ के आओगे वहाँ रहता है। और गाय का काम हो गया था, उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ सामने की साफ-सफाई करने के लिए और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि एक गाय बीमार है तो उसको मैंने नहीं छोड़ा था। उसकी भी अब सॉरी उसकी भी कुछ व्यवस्था करना पड़ेगी क्योंकि थोड़ा-सा उसको सर्दी जैसे है। तो देखते हैं अभी यहाँ का काम निपटाने के बाद चलते हैं उस तरफ। और सुबह-सुबह थोड़ा-सा पानी गिरा है क्योंकि रात को हल्की-सी बूंदाबांदी हुई है, हल्की तो नहीं कुछ काफ़ी बूंदाबांदी हुई है। और थोड़ा-सा मौसम बदली वाला है और मौसम तो ऐसा ही चल रहा है हमारे यहाँ और इस बार तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी बारिश हुई, अच्छी खासी बारिश हुई है। उम्मीद नहीं थी जितनी उतनी बारिश हो चुकी है और पिछले साल तो हमारे यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। और फ्रेंड्स यहाँ ये मेरा जो चूल्हा है पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ज़्यादा सीलन आ चुकी है इसमें। मैंने अब कल भी देखा था और आज भी जब मैंने इसको देखा तो इसमें बहुत ज़्यादा सीलन थी। और देखिए ये बाहर का व्यू है, थोड़ा-सा आप लोग को दिखा देते हैं। इतनी बारिश हुई थी रात को, हल्की सी, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, बूंदाबांदी वाली ही हुई है जो हल्की-हल्की होती है रिमझिम वाली बारिश वही हुई है। और यहाँ पर अभी बारिश हो ही रही थी और हम लोगों के काम तो चालू हो ही जाते हैं, बारिश हो, आग गिरे, बारिश पानी गिरे, कुछ भी गिरे, हम हाउसवाइफ के काम रुकते नहीं हैं। और घर की सारी क्लीनिंग होने के बाद यहाँ पर भी मैं कर लूँगी अपने घर की साफ़ सफाई क्योंकि कचरा बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे ये कचरा तो अब और भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि जैसे ही बारिश समाप्त होती है घर इतने ज़्यादा गंदे दिखते हैं। ऐसा लगता है कि कब लिपाई पुताई का काम कर दें और लिपाई पुताई बस से घर साफ़ नहीं दिखेगा क्योंकि घर अब ऊपर से ही गंदा हो चुका है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी अब पितरपक्ष समाप्त हों और उसके बाद मैं शुरू कर दूँगी घर में पुताई का काम क्योंकि मुझे पूरी पुताई करना है। दीपावली के पहले ही सोच रहे हैं कि दीपावली के पहले ही लिपाई पुताई का काम कर लें, पर सोचने से कुछ नहीं होता है, काम करने से काम होता है। और यहाँ देखिए मैं करने लगी थी लिपाई क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ खाना बनता है वहाँ पर रोज़ लिपाई करना ज़रूरी होता है, जैसे कि किचन की साफ़ सफाई करना ज़रूरी होती है, वैसे ही यहाँ की लिपाई पुताई करना ज़रूरी है। और चूल्हे की भी मैं गोबर से लिपाई कर दूँगी क्योंकि ये इसमें बना था खाना और जब तक हम लोग लिपाई पुताई नहीं करते हैं चूल्हे की चौके की तब तक हम लोग वहाँ खाना नहीं बनाते हैं क्योंकि ये अशुद्ध माना जाता है। और ये तो सभी जगह है, सब लोग साफ सफाई करते हैं, कुछ इसमें मैं नई चीज़ नहीं बता रही हूँ। और यहाँ जब मैंने चूल्हे के अंदर पुताई नहीं की है क्योंकि चूल्हा अंदर से बहुत ज़्यादा गीला सा था, तो यहाँ मैंने पुताई नहीं की थी ज़्यादा अच्छे से, हल्की ही पुताई की थी। और चूल्हे की लिपाई पुताई करने के बाद मैं आ गई थी फिर से पीछे तरफ और देखिए ये गाय है बीमार, ये नहीं गई थी। इनकी बीमारी का कारण ये है कि इनको खिला दी गई है एक टोकनी यानी एक टब भर के बिही यानी अमरूद। मेरे सार के सामने ही एक अमरूद का पेड़ लगा है पीछे तरफ, उसमें बहुत ज़्यादा अमरूद फली हुई हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में जब हम लोग यहाँ पर अरबी के पत्ते तोड़ा थे, उस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। और ये बिही बहुत बड़ी-बड़ी है और बहुत ज़्यादा फली हुई है पर है बिल्कुल बेस्वाद। तो इस बिही को कोई नहीं खाता और बारिश की बिही में तो वैसे भी स्वाद नहीं होता और कीड़े होते हैं। और मेरे हस्बैंड ने बिही इसको खिला दी और ये जो गाय है ना खाने में नंबरी है, अव्वल दर्जे की। तो इसने खा ली है खूब सारी बिही और इसको हो गई शीत और ये बिल्कुल भी नहीं उठी थी जबकि ये गाय बहुत अच्छी गाय है, पर ये बिल्कुल भी नहीं उठी। और जब ये चरने के लिए नहीं उठी तो थोड़ा-सा मुझे टेंशन होने लगा था क्योंकि ये गाय जनने वाली भी है। और थोड़ा-सा टेंशन ये होने लगा था कि आखिर इसको हो क्या गया, ये उठ क्यों नहीं रही है। और कंडे मैंने सारे व्यवस्थित कर दिए हैं और ये नीचे का जो कंडे का चूरा है इसको उठा के रख लेंगे, इसमें शाम को हो जाएगा धुआँ। और ये देखिए भाई, सब कोई गाय को देख लेंगे पर हमारे कक्का जी जब तक गाय के पास आके उसके पास हाथ-आत नहीं फेर लेंगे, उससे पूछ नहीं लेंगे हाल-चाल, तब तक कक्का जी को चैन नहीं पड़ता है। और ये जो गाय है ये कक्का जी की बहुत प्रिय गाय है। इस गाय को तो कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए, चाहे आपका नुकसान हो जाए। और यहाँ पर ये उससे पूछ रहे थे कि आज तुम गई क्यों नहीं हो? उठो, कैसी तबीयत है? तो ऐसे ही बात करते हैं हमारे कक्का जी सभी गाय वगैरह से। और जब कक्का जी काम करते थे गाय वगैरह का ना तब भी कक्का जी ऐसे ही उनको अपने हाथ से घास खिलाते थे, लो घास खाओ, घास खाओ। तो बुजुर्गों का यही सबसे अच्छा वो रहता है और इसी तरह से बुजुर्ग लोग टाइम पास करते हैं क्योंकि गांव देहातों में तो उन लोगों का यही सबसे बड़ा मतलब आधार होता है।
और नहा धोकर मैं आ गई थी, साफ़ सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है और मैं बनाने लगी थी यहाँ पर टमाटर की कढ़ी। जी हाँ, आज बनाऊंगी टमाटर की कढ़ी। दही और मठा तो था, पर टमाटर की कढ़ी खाने का मन हो रहा था, बहुत दिनों से नहीं खाए थे। तो यहाँ मैंने डाल दिया था तेल में हींग, राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम और सूखी वाली मिर्च, और उसके साथ ही मैंने छोड़ दी थी प्याज। तो यहाँ प्याज डाल देंगे और पीछे चढ़ा दिया था मैंने चावल, क्योंकि कढ़ी के साथ चावल का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं भून रही थी आग में कढ़ोरी बरी, यानी भूरा कुम्हड़ा की बरी। तो इसको आग में सेक कर डालते हैं। आग में सेक के इसलिए डालते हैं क्योंकि आग में सेकी हुई का टेस्ट अलग ही आता है, सौंधापन आता है। और तेल में भुंजे हुए खाते हैं, पर कम ही खाते हैं। जब आग की व्यवस्था है तो आग में ही सेक लेते हैं, नहीं तो तेल में भी सेक लेते हैं। और वैसे तो टमाटर की कढ़ी बहुत अच्छी लगती है खाने में, और लेडीज़ों को तो वैसे भी कढ़ी वगैरह ही अच्छी लगती हैं। दाल रोज़ रोज़ मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती फ्रेंड्स, तो मैं दाल कम ही खाती हूँ। मुझे कढ़ी हो गई, सब्जी, यही खाती हूँ। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि इस टाइम के जो टमाटर हैं वो बिल्कुल भी नहीं गलते हैं। और टाइम काफ़ी हो गया था खाना बनाने में, और चूल्हे में भी बहुत ज़्यादा अंदर सीलन थी, तो बड़ी मुश्किल से आग जल पा रही थी मेरी। और यहाँ पर मेरी बैठी हुई थी नंद, तो मैं उनसे बात भी करती जा रही थी और यहाँ काम भी करती जा रही थी। और ये है बेसन, जिसको मैंने पानी में घोल के रखा था, क्योंकि कढ़ी में मैंने टमाटर काफ़ी डाल दिए हैं, जिसकी वजह से खट्टापन आ जाएगा। और बस पानी डाल के इसमें छोड़ देंगे नमक थोड़ा सा, और डाल देंगे हमने ये बड़ी जो हमने भून कर रखी है, क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है। और इसको कम से कम आधा घंटा इसको हम लोग अच्छा पकने देंगे, और पकते पकते ये गाढ़ी हो जाएगी, और इसमें ये जो बड़ी डाल रखी है हमने, ये भी अच्छी तरह से पक जाएंगी। और मेरी एक सिस्टर हैं भागीरथ अग्रवाल, तो उनका नाम नीतू है। वो अपने हस्बैंड की आईडी से चलाती, मतलब उनके हस्बैंड की आईडी है ये, और उनका नाम नीतू है। तो उन सिस्टर जी ने मुझे कहा था कल परसों की वीडियो में कि दीदी आप सूपा में दान मत किया करिए। तो जी सिस्टर जी, मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली। अब मैं सूपा में दान नहीं करूँगी, और ऐसे ही कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, जो चीज़ हम लोग को नहीं जानकारी रहती, वो आप लोग ज़रूर बताते रहा करिए। और यहाँ आ गई थी मेरी देवरानी, तो मैं इसको दिखा रही थी ये साड़ियाँ जो हम लोग को मिली रक्षाबंधन में। और ये है रेसू, ये मेरे देवर की बेटी है। तो ये तो बिल्कुल इसको सब चीज़ सबसे पहले देखना है, सबसे पहले खाना है, सबसे पहले काम करना है, और बिल्कुल दादी अम्मा है ये हमारी। तो यहाँ मैं अपनी देवरानी को दिखा रही थी साड़ियाँ। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अभी तक अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं। और आप लोग के सहयोग और स्नेह की मुझे हमेशा ज़रूरत रहेगी, आज बस नहीं, हमेशा ज़रूरत रहेगी, क्योंकि बिना आप लोग के सहयोग और स्नेह के मैं आगे भी नहीं बढ़ पाऊँगी। तो ऐसा ही सहयोग और स्नेह आप हमेशा बनाए रखें। और ये देखिए, यहाँ पर ये साड़ियाँ दिखाने के बाद मैंने ये साड़ियाँ कर दी थी बंद, पर रेसू को चाहिए था ये डिब्बा, क्योंकि उसको ये डिब्बा से खेलना थे। और बच्चों के तो ऐसे ही उल्टे सीधे काम चलते रहते हैं। और यहाँ पर साड़ी के बाद साड़ी दिखा रहे थे, और यहाँ पर आ गए थे, ये हमारा गांव का एक यादव लड़का है। तो ये देखिए, ये बना के लाया है बैल। तो ये मिट्टी लेके जा रहा था, तो मैंने कहा बेटा मेरे लिए भी एक बैल बना के लाना, मैंने ऐसे ही कहा था। तो ये सच में बना के ला दिया था। और ये पोला पिठोरा की तैयारी हो रही है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पोला त्यौहार मनाया जाएगा, तो वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और पोला त्यौहार में ऐसे ही गाय की नहीं, बैल की पूजा होती है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और पोला जो त्यौहार है वो हमारे यहाँ कल मनाया जाएगा, तो मैं आप लोग के साथ उसको भी ज़रूर शेयर करूँगी। और किसके किसके यहाँ पोला त्यौहार मनाया जाता आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत जगह ये त्यौहार नहीं मनाया जाता, पर हमारे एमपी में, हमारे छत्तीसगढ़ में ये त्यौहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा बना के लाया था मिट्टी से, इतना अच्छा लग रहा था ये देखने में। तो आप लोग भी देख लीजिए और ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, और किसके किसके यहाँ ये त्यौहार मनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत सारे तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।